मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास में इस तरीके से एक लाइन होता है ना, तो ये इंटरसेप्ट होता है, ये आपका होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका होता है वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये कट कहां पे कर रहा है एक्सिस को, ये हमारे एक्स और वाई इंटरसेप्ट होता है। अब देयर आर 3 स्टोन्स वेयर हुज पोजीशन आर 2,2, 4,4 एंड 1,1। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, बहुत सारे क्या 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं 2021 के एग्जाम के, जो हमने कल दो क्वेश्चन लिया था 2021 का 24 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में से 2 और क्वेश्चन ले लिए मैंने उसी पेपर में से, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि एक ही पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं। कल जो ट्रिक्स का लेवल था, मजा आया था आप लोगों को, आज लेवल इंटू 100 होने वाला है, क्योंकि आज का जो ट्रिक्स है वो कल वाले से भी ज्यादा बेटर है और काफी ज्यादा तगड़ा दिमाग लगेगा उसमें। दिमाग सिंपल लगेगा लेकिन उसका जो इफेक्ट आएगा वो बहुत तगड़ा होगा। मतलब कोई भी बच्चा उस ट्रिक को अप्लाई कर सकता है अगर आपने सीख रखा है, वैसे टेक्निक अपने माइंड में डेवलप कर रखे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2021 का 24 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में से। कल मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था, पिछला एपिसोड जो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने सेम ही पेपर का 2 क्वेश्चन लिया था मैथ्स वाले सेक्शन से, और उसी पेपर का मैं 2 और क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, ताकि आप लोगों को ये फील आए कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स लग सकता है। काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, बहुत सारे में नहीं लगता है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि 1-2 में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स हमारे पास में लग सकता है एक एग्जाम के अंदर में। तो 2 क्वेश्चन हमने कल लिया, 2 और देते हैं, हम देखते हैं हम लोग। सेम पेपर का है और हमारे पास में जो क्वेश्चंस है वो एक हमारे पास में 3D से है, आप देख सकते हो, प्लेन वगैरह आपको दिया हुआ है। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है वो है आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन हमारे पास में है। स्ट्रेट लाइन और अलजेब्रा का थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन भी दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को दोनों क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा और सेकंड क्वेश्चन के बाद तो आप लोगों का दिल जो है वो बल्ले बल्ले, दिल जो है वो गार्डन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक प्लेन है आपके पास में और ये दूसरा प्लेन है आपके पास में। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन चाहिए प्लेन का जो इन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर हो, और एक कंडीशन क्या दी हुई है, और एक कंडीशन ये दी हुई है कि सच दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, -3। ठीक है, तो आप जिन बच्चों को सॉल्व करना आता है वो तो सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन जो बच्चे होशियार है, जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी है, ट्रिक्स को समझ रखा है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंट्स को बैठा करके देखेंगे। इन पॉइंट्स को बैठाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि जो भी हमारा आंसर आएगा वो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्यों ना हम इस ऑप्शंस में से एक एक ऑप्शन में इस पॉइंट्स को पुट करके देखें, और जो जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको हम लोग एलिमिनेट कर दे। राइट, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग पुट करेंगे 11 प्लस वाई की वैल्यू आएगी 2, ठीक है, प्लस 17 इंटू -3 और प्लस 38। इसको देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 11 + 2 13 और 38 मिलके आपका हो जाएगा 51, और 17 इंटू -3 आपका होता है -51। तो ये आंसर आ रहा है आपका 0। इसका मतलब ये आपका आंसर होने का चांसेस है, लेकिन हमको बाकी ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे, क्या पता बाकी में भी कुछ सेटिस्फाई वगैरह कर जाए। तो चेक करते हैं हम लोग, यहां पर पुट करेंगे तो 11 -2 -17 इंटू -3 प्लस 40। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 11 - 2 आपका 9 आएगा, और ये आपका -17 -3, तो ये आपका आएगा +51 + 40 -9। ठीक है, +9। ठीक है, 9 यहां से आया, +51 यहां से आया और 40 यहां से आया। तो क्या ये वैल्यू 0 को टर्मिनेट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। जब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर बाकी कंडीशन तो चेक ही नहीं करना है ना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। अब देखो तीसरा जो आपका ऑप्शन है ना वो फर्स्ट ऑप्शन से सिमिलर है, बस आपका यहां पे 36 आ गया। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर गया था तो ये तो कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि सेटिस्फाई करने के लिए अपने को 38 चाहिए था। सब कुछ सेम है, 36 में सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो थर्ड वाला भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा टाइम सेव हुआ, वरना आप इसमें भी बैठा बैठा के देखते रहते। ये ऑब्जर्वेशन से आता है, क्विक ऑब्जर्वेशन से। फोर्थ ऑप्शन देखोगे आप, एक्स की वैल्यू 1 डालोगे, प्लस 11 इंटू 2, ठीक है, 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू -3 प्लस 3, इसको आप चेक करोगे तो ये आपको कितना आएगा, 1 + 22 -17 3 = 51 + 3। तो क्या ये वैल्यू 0 को टर्मिनेट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है।
22 + 1 23 3 26 और -51, ये आपका कभी भी 0 नहीं देगा आपको, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन बचा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा, ये परपेंडिकुलर ये सारी चीजें कुछ नहीं देखनी पड़ी आपको, सिर्फ इस पॉइंट को हमने देखा, एक एक ऑप्शन में हमने पुट किया, जो एक ही सेटिस्फाई किया तो फिर बढ़िया है ना यार। दो सेटिस्फाई करता तो हम और कुछ सोचते, गैस वगैरह करने का सोचते, कुछ भी करते, लेकिन आप क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था तो आप सारे बच्चे इसको छोड़ने वाले थे। अब मेरे ट्रिक से आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, आपने +4 मार्क जो है एग्जाम से चुरा के आप घर ले आए, अपने रैंक को हजारों से बढ़ा लिए। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये ट्रिक देखने के बाद में आपका दिल जो है सच में गार्डन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको, पॉइंट इज मूविंग ऑन द लाइन सच दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 1/4। मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास में इस तरीके से एक लाइन होता है ना, तो ये इंटरसेप्ट होता है, ये आपका होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका होता है वाई इंटरसेप्ट। मतलब ये कट कहां पे कर रहा है एक्सिस को, ये हमारे एक्स और वाई इंटरसेप्ट होता है। अब देयर आर 3 स्टोन्स वेयर हुज पोजीशन आर 2,2 4,4 एंड 1,1। फाइंड द स्टोन विच सैटिस्फाइज द लाइन। मतलब समझो, हमको कह रहा है कि जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1/x और 1/y। इसका जो मीन है ना, एरिथमेटिक मीन समझते हो ना, जैसे कि 2 और 4, तो 2 और 4 का मीन क्या होगा, 2 + 4/2 6/2 3, समझ रहे हो। जैसे कि 5 और 7 का क्या होगा, 5 + 7/2 तो हो जाएगा 12/2, मतलब कि 6। मतलब एवरेज एक तरीके से आप सोच सकते हो, राइट। एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, बहुत सारे मीन होते हैं, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन हमारा सिंपल होता है, दोनों को ऐड करके, जैसे कि आपका मान लो 3 है, 4 है, 5 है, तो इन तीनों को क्या करोगे, ऐड करोगे और डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, क्योंकि 3 नंबर है हमारे पास में। तो हमारे पास में कितना हो गया, 4 + 3 7 + 5 12/3, हमारे पास में हो गया 4। तो एवरेज कितना आ गया, 4 का आ गया। अब देखो, अब हमारा जो जुगाड़ ये है कि ऐसे बहुत सारे लाइन बनेंगे, रैंडम बहुत सारे लाइन बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ ऐसे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन हम एक पर्टिकुलर लाइन को खोज लेते हैं। कैसे खोजेंगे, देखो समझना ध्यान से। 2 + 4, 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 3 है ना। हम ये भी तो कह सकते हैं कि 3 और 3 का अरिथमेटिक मीन होगा 3। दोनों का अरिथमेटिक मीन सेम ही आया ना, समझो इस चीज को, दोनों का अरिथमेटिक मीन सेम ही आया। 2 और 4 का भी 3 आया और 3 और 3 का भी 3 आया, मतलब एवरेज हमारा 3 है, तो हम दोनों वैल्यू को 3 ही ले लेते हैं। तो उसी तरीके से हमारा अगर एवरेज 1/4 है तो हम दोनों वैल्यू को 1/4 ले सकते हैं ना। मतलब कि हमारा जो x इंटरसेप्ट है उसको 4 ले लो और जो y इंटरसेप्ट है उसको भी 4 ले लो। 4 क्यों लिया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, दिस इज द रेसिप्रोकल। तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 आएगा, तो यहां पे भी 1/4 आएगा और यहां पे भी 1/4 आएगा, और दोनों का जो एवरेज होगा वो 1/4 आएगा। तो 1/4 के बहुत सारे लाइंस बनेंगे, लेकिन ये भी तो एक लाइन बनेगा, है ना। हमने इस जनरल केस का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर केस बना लिया, राइट। तो ये वाली जो लाइन है ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये हमारा पॉइंट होगा 4,0 का और ये हमारा पॉइंट होगा 0,4 का। अब ये जो लाइन है इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, चेक कर लो ना यार। 2,2 आएगी क्या, 1,2 आएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, राइट। 4,4 आएगा क्या, 4,4, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। 1,1 यहाँ पर नहीं आएगा, अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। नन ऑफ दीज होगा नहीं, बचा क्या, 2,2, क्योंकि 2,2 सिमेट्रिकल है एकदम। देखो 4,0 और 0,4 एकदम सिमेट्रिकल आपका 2,2 आएगा, क्योंकि वो 45 डिग्री पे जो है आपकी एंगल जो है जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि नेगेटिव स्लोप में ये आपका जा रहा है वैल्यू। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। इसका आप इक्वेशन भी बना सकते हो, इक्वेशन बना के आप लोग देख लो, y = mx + c फॉर्म में आप बना सकते हो। इसका स्लोप है नेगेटिव -1 का, तो y = -x प्लस इसका y इंटरसेप्ट है 4 का, तो ये आपका बन गया, ये इक्वेशन बन गया इस लाइन का। तो अगर आप 2,2 पुट करोगे तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो y के जगह 2 पुट किया और यहाँ पे x के जगह आया 2, तो -2 + 4 LHS RHS सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर भी 4 - 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया, मतलब कि 2,2 इज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर लाइन एंड दिस पर्टिकुलर लाइन इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्योंकि हमने अरिथमेटिक मीन को चालाकी से 1/4 ही ले लिया, मतलब हमारा जो इंटरसेप्ट था उसको हमने 4 और 4 ही ले लिया, ताकि जो रेसिप्रोकल करने के बाद में 1/4 आ जाए। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक था, जो मैंने इस क्वेश्चन को देखते ही विदिन अ मिनट जो है डेवलप कर लिया था, और अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। ऐसे ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में, अगर आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो, अगर आपको कम नॉलेज है तो, और
अगर आपको आता भी है तो भी अगर आपको कम टाइम में सॉल्व करना है तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और इन सारे मेथड से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। कई बार सॉल्व करने के बाद ऐसा लगता है कि यार आंसर सही है कि नहीं, पता नहीं, तो ऐसे मेथड्स को यूज करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो गारंटी से कि हाँ आपका आंसर सही है। इससे आपको एग्जाम टाइम में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हाँ आपने जो भी किया है वो आपने सही किया है और आपका आंसर 100% करेक्ट है। क्लियर है? बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।